गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग के कल हमने एक्सरसाइज वगैरह कराई थी और आई होप आप लोगों ने ये सब एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में पूरी कर ली होगी। और हम लोग के ये क्वेश्चन भी हो गए थे। एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए थे शॉर्ट वाले, और आप लोग ने नोटबुक में भी कर लिए होंगे। ओके, आज मैं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर करा रही हूँ, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्ड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर मैंने इधर राइट डाउन किया है, इसको देखते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरियस कल्चर्स, races, languages, and religions. It is a land of unity in diversity, where people of different lifestyles and manners live together. ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज़ डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे द डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लें सेकंड का आंसर। पेज नंबर 138 ओपन करें, 138, और ये डाइवर्सिटी ब्रिंग्स वैरायटी है, इस पैराग्राफ में आ जाएं। यहाँ से ले गए बिकॉज, वहाँ आपने लिख लिया था, और फिर उसके बाद से बिकॉज इट वुड बी बोरिंग, बोरिंग यहाँ पे लिख लीजिए, बी के और इफ़ के बीच है, BORING, if there was only one species of plants or animals on earth, if all of us looked exactly the same and every time you went shopping every shop sold the same things, it is because of the existence of diversity that we have so much variety in our lives. ओके, ये हमारा ई का सेकंड आंसर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफ्रेंटिएट, ये देखिए, डिफ्रेंटिएट बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वलिटी। डाइवर्सिटी और इनइक्वलिटी में हमने डिफरेंस बताना है। अब आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, ये देखें पेज नंबर 138, यहाँ पे आ जाए, ये व्हाट इज़ डाइवर्सिटी है, लास्ट वाले पैराग्राफ, लास्ट वाले लाइन में आ जाए। द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड ऑफ बीइंग यूनिक इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज़ अ रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तो हमारी हो गई डाइवर्सिटी की डेफिनेशन। ओवर, ओके, अब ये हमारे है इनइक्वलिटी के। इनइक्वलिटी की देखिए, व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। ये हमारी किसकी हो गई, इनइक्वलिटी की। ओके, ये हमारा ई का 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा इनइक्वलिटी का हो गया। नेक्स्ट देखें हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन, ये हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। इसका हम आंसर यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने राइट डाउन किया है, इसको देखें। आंसर फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इट इज़ अ वे to talk about varied type of traits including languages, family, grammar and vocabulary। ठीक है, ये हमारा linguistic diversity हो गया। रीजनल डाइवर्सिटी हमारा क्या है, practicing of different cultures and traditions in different regions by different people is called regional diversity। ये हमारा पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये हमारे किसका हो गया, आंसर 4। ई के क्वेश्चन का आंसर 4 है ना। अब नेक्स्ट देखें हम, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड
mingling of cultures take place when people decided to settle in India? अब इसका देखें आंसर हमारा 5th, ये लिखें, यहाँ से लिखें, दे एडप्टेड से लिखें। पेज नंबर है हमारा 139 और हाउ डिड इंडिया बिकम डाइवर्स, इसमें सेकंड पैराग्राफ की 2-4 लाइन को छोड़ करके वहाँ से लिखेंगे, दे एडप्टेड सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ our culture while retaining some elements of their own cultures and traditions as well. This intermingling of cultures shaped the lives of people in different ways. New languages, dance forms, schools of music and painting, cuisines and religions emerged. Different cultures thus influenced one another and brought about diversity. ओके ये हमारे किसका हो गया 5th का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5th है उसका आंसर हो गया। ओके अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द लोकेशन एंड जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ लद्दाख एंड केरला। ठीक है, ये हमें लद्दाख मतलब जोग्राफिकली लद्दाख का और केरला का डिफरेंस हमें बताना है। अब आ जाइए केस स्टडी में, पेज नंबर 140 पर, यहाँ पर आ जाएं, इसको आप लिखेंगे लोकेशन एंड जोग्राफिकल फीचर्स में पहले हमारा केरला आएगा, लेकिन आप जो आंसर करेंगे वो किस तरह से करेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे, एक साइड आप लिखेंगे केरला का और एक साइड आप लिखेंगे लद्दाख का। ठीक है, समझ में आ गया ना, यानी कि आपकी नोटबुक है उसमें एक साइड आप जो है लिखेंगे केरला का और एक साइड लिखेंगे लद्दाख का और बीच में आप लाइन खींच देंगे। ओके, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे केरला का, केरला इज़ ए स्टेट ऑन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, इट हैज़ द कोस्ट लाइन ऑफ अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड हैज़ हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑन इट्स ईस्ट। द लैंड एरिया हैज़ मैनी रिवर्स एंड रिवॉल्यूट्स, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। द एरिया इज़, ये फोर्थ पॉइंट है, द एरिया इज़ क्लोज टू द इक्वेटर एंड गेट्स लॉट्स ऑफ रेन। ह्यूमिडिटी लेवल इज़ जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर। द टेम्परेचर इज़ वार्म थ्रू आउट द ईयर। ओके, ये पूरा हो गया। तो इसमें आपके 4-5 पॉइंट्स बनेंगे, 5 पॉइंट्स बनेंगे। फुल स्टॉप तक 1 पॉइंट है, नेक्स्ट लाइन जब स्टार्ट हो रही है वो सेकंड पॉइंट हो गया, फुल स्टॉप के बाद फिर नेक्स्ट लाइन जो स्टार्ट हो रही है थर्ड पॉइंट हो गया। इस तरह से पॉइंट डाल डाल के आप लोग करेंगे तो मेरे ख्याल शायद इसमें 4 या 5 लाइन्स पॉइंट्स बनेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम लद्दाख वाले पोर्शन में। लद्दाख दूसरा हमने जो लाइन खींच के दूसरे कॉलम जो बनाया है उसमें हम लद्दाख लिखेंगे। उसमें लिखें, फर्स्ट पॉइंट है, लद्दाख इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ। It is located in the northeastern part of the state of Jammu and Kashmir. Second line. Third point है, the area has high mountains around it. Fourth हो गया, this area gets very less rain and is also called the cold desert of India. ठीक है, अब फोर्थ लाइन, it has a few rivers flowing through it including the Indus river. Fifth point, most time of the year it remained covered विद स्नो। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, बर्फ़ से ढका रहता है और यहाँ बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है और इसको जो है ठंड का रेगिस्तान भी कहा जाता है। जबकि केरला का जो है क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, यहाँ का टेम्परेचर वार्म रहता है। ठीक है, पूरे साल, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कई सारी रिवर्स भी और झरने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहते हैं। तो हमारा डिफरेंस हो गया केरला का एंड लद्दाख का। ओके, और पॉइंट्स हम 1, 2, 3 ऐसे बना बना के लिखेंगे फुल स्टॉप तक। जो आ रहा है फर्स्ट लाइन जैसे आ रही है फर्स्ट पॉइंट, फिर फुल स्टॉप के बाद अगर दूसरी जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो सेकंड पॉइंट हो गया। इस तरह से आपके 5-6 पॉइंट्स बनेंगे। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हमारे। डिटेल वाले भी, शॉर्ट वाले मैंने कल करा दिए थे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसको राइट डाउन करेंगे नोटबुक में और मुझे फिर आप
2-3 दिन में अपना वर्क करके और मुझे नोटबुक चेक कराएंगे। ओके, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।